नमस्कार मित्रों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं राजस्थान की 1857 की क्रांति का पार्ट दूसरा लेकर के, यानी ये दूसरा भाग है। और पहला भाग 1857 की क्रांति का पहला भाग मैंने पहले अपलोड कर दिया था। बात करेंगे आज अपने दूसरे भाग में एरिनपुरा, नीमच, अलवर, टोंक, इन रियासतों में जो क्रांति हुई उनकी, यानी इससे पहले जो नसीराबाद और 1857 की क्रांति से संबंधित बातें पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान की वह रियासत जहां पर महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया। राजस्थान की वह रियासत जहां पर महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया, तो आपका सही उत्तर होगा टोंक रियासत। और मित्रों याद रखें कि टोंक रियासत में 10 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। और टोंक में एक जगह है देवली, और देवली में 5 जून को क्रांति हुई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। क्रांति के समय टोंक के शासक कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय टोंक के शासक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा वाजिरुद्दौला। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा टोंक रियासत। बात करें आज के अगले प्रश्न की। टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी 1857 की क्रांति के समय टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा मीर आलम खां व नासिर मोहम्मद। मीर आलम खां व नासिर मोहम्मद खान ने टोंक में क्रांति का नेतृत्व किया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। टोंक रियासत में क्रांतिकारियों का साथ किसने दिया? यानी 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत में किस शासक ने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो आपका सही उत्तर होगा तात्या टोपे। और तात्या टोपे का संबंध ग्वालियर से है। मित्रों याद रखिए कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस शासक ने टोंक रियासत में क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो आपका सही उत्तर होगा तात्या टोपे ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की। टोंक रियासत में प्रजा ने किसका साथ दिया? यानी क्रांति के समय, यानी टोंक रियासत में क्रांति के समय प्रजा किसके साथ थी? यानी क्रांतिकारियों के साथ थी या शासक के साथ थी? तो आपका सही उत्तर होगा टोंक रियासत में प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, यानी प्रजा क्रांतिकारियों के साथ थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप कहाँ पर माना जाता है? यानी तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में माना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा टोंक रियासत में। मित्रों तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे, और 2 बार जब राजस्थान में आए तो किस रियासत में उन्होंने सर्वाधिक हस्तक्षेप किया था? तो आपका सही उत्तर होगा टोंक रियासत में। यानी तात्या टोपे ने सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत में किया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अलवर रियासत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? अलवर रियासत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा जुलाई 1857 को। यानी अलवर में 1857 की क्रांति की शुरुआत जुलाई 1857 को हुई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अलवर में क्रांति के समय शासक कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा विनय सिंह। और मित्रों अगर बात की जाए विनय सिंह ने किसका साथ दिया, तो आपका सही उत्तर होगा अंग्रेजों का। यानी विनय सिंह अंग्रेजों के साथ थे। अगला प्रश्न। विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना भेजी। यानी विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना कहां पर भेजी थी? तो आपका सही उत्तर होगा आगरा में। अगला प्रश्न। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? यानी एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 21 अगस्त 1857 को। यानी एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1857 को हुई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। एरिनपुरा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी एरिनपुरा छावनी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही उत्तर होगा शीतला प्रसाद, मेवाती खां, मोती खां व तिलक राम ने। यानी एरिनपुरा क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग शीतला प्रसाद, मोती खां व तिलक राम ने किया था या सहयोग दिया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। एरिनपुरा क्रांतिकारियों का साथ किसने दिया? यानी वह शासक कौन थे जिन्होंने एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उनका सहयोग किया, यानी उनका साथ दिया? तो आपका सही उत्तर होगा ठाकुर शिव सिंह। यानी आसोपा के ठाकुर शिव सिंह ने। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। आहुआ में क्रांति की शुरुआत कब हुई?
यानी आहुआ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा सितंबर 1857 में। यानी आहुआ में क्रांति की शुरुआत सितंबर 1857 को हुई। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा कहाँ पर है? पाली में। आहुआ भी कहाँ पर है? पाली में। तो बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिथोड़ा का युद्ध किस किसके बीच हुआ? यानी बिथोड़ा का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह व अंग्रेजी सेना, और अंग्रेजी सेना के साथ में जोधपुर सेना भी। यानी आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह व अंग्रेजी सेना व जोधपुर सेना के बीच में बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया। और मित्रों याद रखिए कि बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने विजय प्राप्त की थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया था। यानी बिथोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया था? तो आपका सही उत्तर होगा बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर का जो किलेदार था अनार सिंह। यानी कई किताबों में नाम अनाड़ भी लिखा हुआ है। तो मित्रों अगर अनार न लिख करके अनाड़ मिले तब भी आपका उत्तर सही होगा। तो बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर का जो किलेदार था अनाड़ सिंह वह मारा गया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिथोड़ा युद्ध में जोधपुर सेना का नेतृत्व किसने किया? यानी बिथोड़ा का जो युद्ध लड़ा गया उसमें जोधपुर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर के किलेदार अनाड़ सिंह व राजमल लोढ़ा द्वारा। यानी जो बिथोड़ा युद्ध में जोधपुर सेना का नेतृत्व अनार सिंह व राजमल लोढ़ा द्वारा किया गया। मित्रों आज का अगला प्रश्न है चेलावास। यानी बिथोड़ा भी पाली में है और चेलावास भी पाली में है। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? तो मित्रों याद रखिए कि जैसे बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, उसके मात्र 10 दिन बाद में ही चेलावास का युद्ध लड़ा गया। यानी चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। मित्रों एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? यानी काला गोरा का युद्ध किसे कहा जाता है? तब भी आपका उत्तर चेलावास ही होगा। मित्रों अभी कुछ एक परीक्षा में पहले प्रश्न पूछा गया कि मोक मेसन किस युद्ध में मारा गया था? मोक मेसन किस युद्ध में मारा गया था? तब ये तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी पहले तो आपको याद रखना है कि बिथोड़ा बी पर शुरू होता है, तो बी पहले आता है या सी पहले आता है? तो बी पहले आएगा तो बिथोड़ा पहले 8 सितंबर, और सी बाद में आता है चेलावास 18 सितंबर। तो वो चेलावास के युद्ध में मारा गया था। तो चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा 18 सितंबर 1857 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, चेलावास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? चेलावास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न, चेलावास के युद्ध में जोधपुर सेना का नेतृत्व किसने किया? यानी जोधपुर और अंग्रेजी सेना संयुक्त युद्ध लड़ रही थी आहुआ के साथ में। तो मित्रों चेलावास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो जॉर्ज एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने किया, और चेलावास जो युद्ध हुआ उसमें जोधपुर की सेना का नेतृत्व मोक मेसन ने किया, क्योंकि जोधपुर का जो किलेदार था अनाड़ सिंह वो पहले मारा जा चुका था, इसलिए जोधपुर सेना का नेतृत्व मेक मोसन ने किया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने मेक मोसन का सिर कहां पर लटकाया? यानी 1857 की क्रांति यानी जो हुई और इसमें जो चेलावास का युद्ध हुआ, तो इसमें क्रांतिकारियों ने मेक मोसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था। तो क्रांतिकारियों ने मेक मोसन का सिर कहां पर लटकाया? आहुआ के किले पर। बात करें आज के अगले प्रश्न की, ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने समर्पण किया। यानी आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने कब समर्पण किया? तो आपका सही उत्तर होगा 1860 में नीमच में। यानी आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1860 में नीमच में अंग्रेजों के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, टेलर जांच आयोग का संबंध किससे है? टेलर जांच आयोग का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर होगा आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? यह बात हमने पहले भी कर ली है। किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा चेलावास का युद्ध। बात करें आज के अगले प्रश्न की, ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु कब और कहां हुई? ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु कब व कहां हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 1864 को उदयपुर में। अगर सन पूछी जाए तो 1864 और स्थान पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा उदयपुर में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, संघर्ष काल में खुशहाल सिंह ने शरण ली।
यानी 1857 की क्रांति के समय जो संघर्ष चल रहा था उसमें आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां पर शरण ली? तो आपका सही उत्तर होगा सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह व कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास में। सलूम्बर की बात की जाए तो ठाकुर केसरी सिंह और कोठारिया की बात की जाए तो ठाकुर जोध सिंह के पास में आहुआ के कुशाल सिंह ने शरण ली। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? यानी कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1857 को। यानी 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा में क्रांति के समय वहां के शासक कौन थे? यानी कोटा में क्रांति के समय वहां के शासक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा राम सिंह द्वितीय द्वारा। यानी कोटा में क्रांति की शुरुआत के समय वहां के शासक राम सिंह द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, कोटा में विद्रोह करने वाली पलटन कौन सी थी? यानी कोटा में विद्रोह करने वाली पलटन कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा भवानी पलटन व नारायणी पलटन। यानी कोटा में जिन पलटनों ने विद्रोह किया तो उसमें एक तो भवानी पलटन व नारायणी पलटन थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा में किसका सिर काटकर शहर में घुमाया गया था? यानी कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर या किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा मेजर बर्टन का। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा क्रांति में मारे गए प्रमुख अंग्रेज कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर सेडलर, फ्रैंकलिन, कोटम, ऑर्थर व मेजर बर्टन। आज का अगला प्रश्न, कोटा क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? यानी कोटा क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा मदन पाल सिंह। यानी कोटा क्रांति के समय करौली के शासक मदन पाल सिंह थे, जिन्होंने कोटा क्रांति को दमन करने के लिए अपनी सेना अंग्रेजों के सहयोग के लिए भेजी थी। बात करें आज का अगला प्रश्न, कोटा पर पुनः अधिकार कब किया गया? यानी कोटा पर अंग्रेजों द्वारा पुनः अधिकार कब किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 30 मार्च 1858 को। यानी कोटा पर पुनः अधिकार 30 मार्च 1858 को किया गया। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा पर किसकी सहायता से अधिकार किया गया? यानी कोटा पर पुनः अधिकार किसकी सहायता से किया गया? तो आपका सही उत्तर का लॉर्ड रॉबर्ट्स व मदन पाल की सहायता से। यानी मदन पाल ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना कोटा के अंग्रेज अधिकारियों की सहायता हेतु भेजी थी, तो रॉबर्ट्स व मदन पाल की सहायता से कोटा पर पुनः अधिकार किया गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा लाला जयदयाल व मेहराब खान ने। मित्रों, इन दोनों के नाम याद रखिए क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, जयदयाल व मेहराब खान निवासी थे। यानी जयदयाल व मेहराब खान निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका सही उत्तर होगा जयदयाल कामा भरतपुर के और मेहराब खां करौली के निवासी थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र जहां छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ। यानी क्रांति का प्रमुख केंद्र जहां छावनी न होते हुए भी भयंकर विद्रोह हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा कोटा व आहुआ में। यानी कोटा व आहुआ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर या ऐसे केंद्र थे जहां पर छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा शासक राम सिंह द्वितीय को बंदी बनाया गया। यानी कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे, उनको बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? तो आपका सही उत्तर होगा कोटा दुर्ग में। यानी कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को कोटा के दुर्ग में ही बंदी बना करके रखा गया था। किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर होगा क्रांतिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न, राम सिंह द्वितीय ने जनानी ड्योढ़ी हेतु पत्र लिखा। यानी जो कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने जनानी ड्योढ़ी यानी वहां की जो रानियां थी उनकी सुरक्षा हेतु किसे पत्र लिखा था? तो आपका सही उत्तर होगा मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह के पास। यानी राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों की सुरक्षा हेतु मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के पास में पत्र लिखा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स द्वारा अवश्य बताइए। बाकी फिर से मिलेंगे 1857 की क्रांति से जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।